अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑटोरिदमिसिटी ऑफ हार्ट। तो ऑटोरिदमिसिटी से उसके नाम से ही पता चल जाता है। ऑटो मीन्स के कोई भी चीज़ जो सेल्फ हो रही हो, रिदमिसिटी का मतलब रिदम है। तो इससे जाहिर होता है कि जो हार्ट है वो ऑटोरिदमिक है। ऑटोरिदमिक का मतलब खुद ब खुद अपनी रिदम को जनरेट कर लेता है। ये एबिलिटी इसमें किधर से आती है? इसके मसल जो है वो ऑटोरिदमिक है। तो कहते हैं कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट परफॉर्म करता है, उसे ऑटोरिदमिसिटी कहती है। क्योंकि हार्ट के जो मसल्स हैं वो ऑटोरिदमिक हैं। ये किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये डिपेंड करते ही नहीं है अपनी रिदम को प्रोड्यूस करने के लिए। हार्ट ने जो है, तो आपको पता है कि बार बार उसने हार्ट ने बीटिंग करनी है, ब्लड को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना है। तो ये सारा प्रोसेस इतना इंस्टेंट होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये खुद ही अपनी रिदम बनाता है। मतलब हार्ट के जो मसल्स हैं वो खुद ही डीपोलराइज हो जाते हैं आपके पास। आप कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो आपके पास टोटल हार्ट के सेल्स हैं ना, जो मसल के सेल्स हैं, वो एक नेटवर्क बना लेते हैं या एक पाथवे बना लेते हैं। उसे कार्डिक कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, उस नेटवर्क और पाथवे को। और जो खास किस्म के ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको मायोसाइट्स कहते हैं। तो मायोसाइट्स क्या करते हैं कि वो, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद डीपोलराइज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ ग्राफ में भी शो किया गया है कि उसका जो पोटेंशियल था वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था। बाहर ज़्यादा पॉजिटिव था, अंदर ज़्यादा नेगेटिव था। उसके बाद थ्रेशोल्ड आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई और उसकी वजह से हार्ट में डीपोलराइजेशन काज होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ऑटोरिदमिक सेल्स होंगे वो खुद ब खुद ही आपके पास डीपोलराइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो जल्दी से डीपोलराइज हो जाते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आपके पास स्लोली डीपोलराइज होते हैं। तो जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स को थ्रेशोल्ड मिल जाता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है? आपके पास वो स्टिम्युलस जिसमें ये एबिलिटी होती है कि जिसकी वजह से सेल्स में डीपोलराइजेशन हो जाए। ठीक है, तो जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स में डीपोलराइजेशन हो जाए, वो थ्रेशोल्ड लेवल उसे मिल जाए, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उस एरिया के सारे सेल्स ही हार्ट के डीपोलराइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया गया है कि दो डिफरेंट सेल्स हैं और उनमें आयंस की एक्सचेंज हो रही है। इनके बीच में जो स्पेस है जहाँ पे ये जॉइंटेड है उसे गैप जंक्शन कहते हैं। जंक्शन मीन्स कोई भी जगह जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं दो सेल्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इनके दरमियान आयंस की एक्सचेंज हो रही है, उसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल तक आपके पास आयंस की एक्सचेंज हुई। तो एक सेल जो डिपोलराइज था उसकी वजह से उसके साथ जो इंटरलिंक दूसरा सेल है वो भी डिपोलराइज हो गया। तो ऑटोरिदमिसिटी का मतलब कि जो हार्ट के मसल्स है और जो पूरा का पूरा हार्ट है वो ऑटोरिदमिक है। वो अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद ही अपनी रिदम को, अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। अब थोड़ा बहुत डिपेंडेंस है उसका, लेकिन मैक्सिमम जो मसल्स हैं वो ऑटोरिदमिक ही हैं आपके पास हार्ट के।